और चलिए अब आपको लिए चलते हैं संसद भवन। नामांकन दाखिल करने पहुंची मार्गरेट अल्वा, विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं अल्वा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रूम में नामांकन किया जा रहा है मार्गरेट अल्वा की तरफ से। राहुल गांधी उनके साथ में नजर आ रहे हैं, विपक्षी नेता तमाम यहां पर मौजूद हैं। मार्गरेट अल्वा के साथ ये सभी नेता मौजूद, और ये तस्वीरें आपको संसद भवन की दिखा रहे हैं जहां पर नामांकन दाखिल किया जा रहा है। तो नामांकन दाखिल करने के लिए मार्गरेट अल्वा पहुंची हैं। मार्गरेट अल्वा जो इससे पहले कई राज्यों की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, राजस्थान की भी राज्यपाल रह चुकी हैं, और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा भी, हालांकि उन्होंने अलग परिप्रेक्ष्य में ये कहा कि उपराष्ट्रपति जब बनता है, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों ही जगह पर राजस्थान के दोनों अध्यक्ष होंगे, चीफ होंगे, क्योंकि लोकसभा में ओम बिरला है, तो वहीं राज्यसभा में जब चुनाव होंगे और जगदीप धनखड़ बनते हैं, जगदीप धनखड़ वो भी राजस्थान से आते हैं। तो इस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा ये राजस्थान के लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है। और क्योंकि कल जगदीप धनखड़ जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, और इस दौरान तमाम बीजेपी के दिग्गज नजर आए थे, एनडीए के दिग्गज नजर आए थे, और इसके साथ ही अब मार्गरेट अल्वा जो अपना नामांकन आज दाखिल कर रही हैं। तो आज ये नामांकन दाखिल किया जाएगा, उसके बाद वोट होंगे। और इस उपराष्ट्रपति की वोटिंग में आपको बता दें, क्योंकि राष्ट्रपति की वोटिंग में विधायक भी भाग लेते हैं, सांसद सभी भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति की वोटिंग में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भाग लेते हैं। और क्योंकि ये आंकड़ा जो है 391, ये आंकड़ा चाहिए होता है जीत के लिए, और 394 यानी कि 394 सांसद बीजेपी के पास हैं, तो ऐसे में जीत लगभग तय ही मानी जा रही है जगदीप धनखड़ की। और इसके साथ ही अभी जो ये तस्वीरें हैं, अभी ये तस्वीरें नामांकन दाखिल की हैं, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस होता है, और ये एक अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब अगर सरकार या पक्ष हो तो उसका विपक्ष भी हो, जो खामियां बता सके, जो योजनाएं या जो चीज़ें चल रही हैं सरकार की तरफ से, उनके साथ ही उनकी खामियों को भी रख सके, अगर कुछ गलत है तो उसको भी रख सके, और वो चीज़ें फिर ज़मीनी स्तर पर लोगों के लिए बेहतर हो, प्रजा के लिए बेहतर हो। और इसीलिए ये चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उसमें भी आपने देखा विपक्ष ने भी अपना कैंडिडेट उतारा। हालांकि ये कहा भी गया कि अगर एनडीए बातचीत कर लेता, बीजेपी बातचीत कर लेती, तो शायद कैंडिडेट हम ना उतारते, लेकिन अभी फिलहाल कैंडिडेट उतारे गए हैं, वोटिंग भी हो चुकी है, और अब ये जो मतगणना है वो की जाएगी, उसके बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। हालांकि बीजेपी के पक्ष में ही, एनडीए के पक्ष में ही बताया जा रहा है कि वोटिंग जो मानी जा रही थी 52%, उससे भी ज़्यादा वोटिंग हुई है, क्रॉस वोटिंग भी कहा गया है, और 99% से भी ज़्यादा ये बताया जा रहा है कि ये वोटिंग रही है राष्ट्रपति चुनाव के लिए जब कल वोटिंग हुई। और अब क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर कहा भी कि ये जो मॉनसून सत्र है हमारे लिए खास रहेगा, क्योंकि इसमें हमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नए मिलेंगे, और उसी के लिए राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो चुके हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए अब चुनाव होने हैं। उससे पहले नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, आज आखिरी दिन है, और कल जगदीप धनखड़ जिन्होंने अपना नामांकन भरा था, और अब मार्गरेट अल्वा अपना नामांकन भरती हुई। तो विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया गया है उपराष्ट्रपति पद के लिए, और ये नामांकन के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अधिकारी इस दौरान मौजूद रहते हैं, और पूरी प्रोसेस के द्वारा ये नामांकन भरा जाता है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली न्यूज़ एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, नामांकन भरा गया है, भर दिया गया है, और अब तमाम यहाँ विपक्षी नेता नज़र आ रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद हैं, मार्गरेट अल्वा हैं, शरद पवार हैं, और तमाम कौन से नेता यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, और कल भी आपने देखा होगा जब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार ने नामांकन भरा था एनडीए के, तो नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह से लेकर तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। और अगर हम प्रस्तावकों की फहरिस्त की बात करें तो वो बहुत लंबी थी। वहीं मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उम्मीदवार, आज नामांकन यहाँ पर उन्होंने अभी भरा है, और प्रस्तावकों के रूप में ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और कांग्रेस के साथ साथ
दूसरे पार्टी के भी दिग्गज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि मार्गरेट अल्वा ने अभी अपना नामांकन भरा है यहाँ पर, और मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं। हालांकि आंकड़ों की और तमाम चीजों की बात करें तो मार्गरेट अल्वा जो हैं वो उस रेस में नहीं नजर आती, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों की वोटिंग होती है और सांसदों के जो आंकड़े हैं, जो रिक्वायर्ड है, मैजिक नंबर है, वो कहीं बहुत ज्यादा हैं इनके हिसाब से। लेकिन मार्गरेट अल्वा जो हैं वो राजस्थान की भी जो गवर्नर रह चुकी हैं और महिला हैं, और बहुत जिसे कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी इंडियन पॉलिटिक्स की में बहुत काम कर चुकी हैं। 17th गवर्नर गोवा की रह चुकी हैं, गुजरात की 23वीं गवर्नर रह चुकी हैं, 20वीं गवर्नर राजस्थान की रह चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर लड़ाई है आए टू आए, और क्योंकि चाहे आंकड़ा हो केंद्र सरकार के पास, लेकिन फिर भी विपक्ष यही चाहता था कि इतना आसानी से वॉकओवर ना दिया जाए। दूसरा कि जब इस तरह के इवेंट होते हैं तो विपक्ष एकजुट होता है, तो विपक्ष की एकजुटता जब मैसेज की तरह रूप में जनता के बीच में जाती है तो जनता विकल्प के बारे में सोचती है। यही सोचकर, लेकिन शक्ति प्रदर्शन, राहुल गांधी खुद यहाँ मौजूद है तस्वीरों में, और भी तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं, विपक्ष के भी कई नेता। और सुबह से हंगामा चल रहा था, अब मार्गरेट अल्वा ने नामांकन भरा है और उनके साथ तमाम लोग नजर आ रहे हैं। ठीक है अदिति, और क्योंकि अब नामांकन भरा जा चुका है और देखिए जिस तरह से आप गणित बता रही हैं, और क्योंकि बीजेपी के पास एक अच्छा आंकड़ा है और अब शायद इसीलिए जगदीप धनखड़ को लेकर जो बीजेपी है या एनडीए है वो आश्वस्त नजर आ रही है। अब ऐसे में क्योंकि नामांकन हो चुका है, वोटिंग होगी, मॉनसून सत्र चल रहा है, इसमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? और कह सकते हैं कि जब नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मिलेंगे तो और कुछ तस्वीरें नजर आएंगी मॉनसून सत्र में, बेहतर यहाँ पर बहस होगी, एक कहते हैं कि पॉजिटिव बहस जो है वो नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें नामांकन पूरा हो चुका है। आज नामांकन की आखिरी तिथि और इसी के साथ दोनों ही प्रत्याशियों ने, उम्मीदवारों ने, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने कल अपना नामांकन भर दिया था और मार्गरेट अल्वा जिन्होंने अब अपना नामांकन आज भर दिया है, और इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और अब चुनाव होंगे उपराष्ट्रपति के लिए और उसके बाद हमें इसी सत्र में, मानसून सत्र में, नया उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी मिलेंगे।